बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, today we are starting part C of the exercise, which is learning about language. अच्छा, पिछले यूनिट में मैंने आपको सिखाया था कि सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नॉट इस्तेमाल हो। नॉट मतलब नहीं वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ सिंपल सेंटेंस है, द बॉय वॉज सैड। द बॉय वॉज सैड। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड, ये एक बहुत इजी सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना बड़ा इजी है। द बॉय वॉज नॉट सैड। द बॉय वॉज नॉट सैड। द बॉय वॉज नॉट सैड। ये इंतहाई इजी सेंटेंस था। अब मैं अगर आपको कहूँ कि दिस इज माई पेंसिल, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? दिस इज नॉट माई पेंसिल। दिस इज नॉट माई पेंसिल। अच्छा, इज, वॉज, हैव, हैज, हैड, विल, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ होंगे उनके फौरन बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, वॉज है तो वॉज नॉट, हैव है तो हैव नॉट, इज है तो इज नॉट, विल है तो विल नॉट, कैन है तो कैन नॉट। तो जितने भी वर्ड्स इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे तो उनमें हम क्या लगाएंगे? उसी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, तब जाके ये नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, आपने नोट किया होगा जब मैं आपको क्वेश्चन सेंटेंसेस भी सिखा रही थी तब भी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स का बार बार कही थी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब को समझना, हेल्पिंग वर्ब को पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को समझना और हेल्पिंग वर्ब को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस ए को तो हमने डिस्कस कर लिया है। द बॉय वॉज सैड का नेगेटिव क्या बनेगा? द बॉय वॉज नॉट सैड। द बॉय वॉज नॉट सैड। The boy told the story. The boy told the story. इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। आपने इस तरह के सेंटेंसेस उस दिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस में सीखे थे। तो मैंने आपको बताया था जहाँ ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, जैसे टेल, टेल होना चाहिए, द बॉय टेल द स्टोरी, तो फिर टेल की जगह इन्होंने टोल्ड लिखा है, तो हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? डिड। डिड। ठीक है, द बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरी। द बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरी। मैंने आपको कहा था जिस सेंटेंस में डिड यूज़ हो जाएगा वहाँ क्या होगा? वहाँ सेकंड फॉर्म को वापस हम ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में ले जाएंगे। और असल में जो वर्ड है वो क्या है? टेल। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। टोल्ड इस सेंटेंस में मौजूद है। टोल्ड, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो टेल है। जब डिड इस सेंटेंस में आ जाएगा, द बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरीज। द बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरी। अच्छा, आज हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितने ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाले हैं। नेक्स्ट है पीपल ईट माई फ्रूट। ईट, ईट का वर्ड कभी सुना है आपने? हाँ, क्योंकि ये एक नॉर्मल ओरिजिनल वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको समझने की आपको ज़रूरत पड़े। ईट का मतलब है खाना। ठीक है, तो पीपल ईट माई फ्रूट, लोग मेरा, पीपल ईट माई लीव्स,
सॉरी, वर्ड फ्रूट नहीं है, लीव्स है. पीपल ईट माई लीव्स. सो पीपल, लोग मेरे पत्ते खा जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ईट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिस वर्ड के साथ, जिस वर्ब के साथ एस नहीं होगा उसको, उसके साथ हम डू लगाएंगे. पीपल डू नॉट ईट माई लीव्स. पीपल डू नॉट ईट माई लीव्स. पीपल डू नॉट ईट माई लीव्स. आपको कहा था जब भी किसी वर्ब के साथ एस आएगा तो हम डज नॉट लगाएंगे, और एस नहीं आएगा तो डू नॉट लगाएंगे. ठीक है. अच्छा, द ट्री लॉफ्ड. अच्छा, वर्ड है लॉफ. लॉफ वर्ड है, लेकिन यहाँ लॉफ्ड है, तो मतलब फिर हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा. ठीक है. द ट्री लॉफ्ड. लॉफ्ड, डिड नॉट लॉफ. लॉफ्ड, डिड नॉट लॉफ. The tree did not laugh. The tree did not laugh. The tree did not laugh. अच्छा, द टाइगर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय. ये मैंने स्टोरी में पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि कॉट का जो एक्चुअल वर्ब है, जो इसका ओरिजिनल वर्ब है, वो कैच है. कैच, कॉट. अच्छा, कॉट यहाँ यूज़ हुआ है, तो हम फिर वही मसला है कि दोबारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से हम डिड नॉट लगाएंगे. द टाइगर डिड नॉट कैच होल्ड ऑफ द बॉय. द टाइगर डिड नॉट कैच होल्ड ऑफ द बॉय. The tiger did not catch hold of the boy. The tiger did not catch hold of the boy. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लिखते हैं अपनी नीट कॉपी में. मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको करना कैसे करना. इसको आपने क्वेश्चन और आंसर की तरह है. पहले सेंटेंस ए लिखना है, फिर उसका नेगेटिव लिखना है, फिर सेंटेंस बी, फिर उसका नेगेटिव, फिर सेंटेंस सी और फिर उसका नेगेटिव. मैं आपको ये सारे सेंटेंस एक ही बार में लिख के दिखाती हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले आपने टॉपिक जो आपका चैप्टर है उसका नेम लिखना है. फिर एक्सरसाइज है पार्ट सी. फिर आपका क्वेश्चन है ऐड नॉट टू द फॉलोइंग. बुक में तो आपका क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है. ऐड नॉट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस के बाद लिखा हुआ है यू विल हैव टू चेंज और ऐड सम अदर वर्ड्स टू. तो वो लिखने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस इतना क्वेश्चन भी आपका काफ़ी है. इसके बाद आप शुरू करेंगे अपना काम. द boy was sad. The boy was sad. The boy was not sad. The boy was not sad. The boy told the story. The boy told the story. The boy did not tell the story. The boy did not tell the story. People eat my leaves. People eat my leaves. People do not eat my leaves. People do not eat my leaves. The tree laughed. The tree laughed. The tree did not laugh. याद रखें, यहाँ पर मैंने लॉफ्ड लिखा हुआ और यहाँ लॉफ है. यहाँ ओरिजिनल वर्ब है और यहाँ लॉफ्ड है सेकंड फॉर्म. द ट्री लॉफ्ड. द ट्री डिड नॉट लॉफ. द ट्री डिड नॉट लॉफ. और इसके बाद लास्ट सेंटेंस है वो है द टाइगर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय. द टाइगर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय. द टाइगर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय. कॉट बन जाएगा कैच और caught did not catch. Caught did not catch. The tiger did not catch hold of the boy.
The tiger did not catch hold of the boy. The tiger caught hold of the boy. The tiger did not catch hold of the boy. अच्छा, रिटन वर्क के बाद बारी आती है कि हम कुछ प्रैक्टिस करें नेगेटिव्स की। सिर्फ ये तो नहीं है कि हम बुक का किया हुआ काम अपनी नोटबुक पे लिख ले और काम हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस आपने अपनी लाइफ में भी काफ़ी सारे बनाने होते हैं, तो इसके लिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका होमवर्क जो है आज का वो ये है कि पेज नंबर 12 को दोबारा रीड करना है और उसमें से काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो आपने उन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको वो सेंटेंसेस ढूंढने में मुश्किल होगी कि कौन से सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है। तो मैंने ऐसे कुछ सेंटेंसेस को उसी पेज में से, पेज नंबर 12 में से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को मैंने ढूंढ के अलग लिखा है आपके लिए इधर नोटबुक पे कि आप उनको नेगेटिव बनाओगे। ये वो सेंटेंसेस हैं। ही ट्राइड टू गेट आउट। ही ट्राइड टू गेट आउट। अच्छा, ट्राइड दोबारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ट्राई बन जाएगा। ही डिड नॉट ट्राई। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट आउट। ही ट्राइड टू गेट आउट का क्या नेगेटिव बनेगा? ही डिड नॉट ट्राई टू गेट आउट। अ बॉय केम देयर। अच्छा, वर्ड जो है आपने सीखा हुआ है कम, कम एंड गो आपने सीखा हुआ है और यहाँ वर्ड दिया हुआ है केम। अ बॉय केम देयर। केम भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका ओरिजिनल वर्ब जो है वो कम है, ठीक है। तो केम के लिए क्या नेगेटिव होगा? डिड नॉट कम। अ बॉय डिड नॉट कम देयर। अ बॉय डिड नॉट कम देयर। द टाइगर क्राइड। द टाइगर क्राइड। द टाइगर क्राइड। अच्छा, क्राइड फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्राइड का नेगेटिव क्या बनेगा? डिड नॉट क्राई। डिड नॉट क्राई। द टाइगर डिड नॉट क्राई। द टाइगर डिड नॉट क्राई। द बॉय ओपनड द डोर। द बॉय ओपनड द डोर। अच्छा, एक्चुअल जो आपने वर्ब सीखा है वो ओपन है। क्या है? ओपन, बट यहाँ ओपनड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओपनड। द बॉय ओपनड द डोर। द बॉय ओपनड द डोर। तो ओपन का क्या बनेगा? डिड नॉट ओपन। डिड नॉट ओपन। द बॉय डिड नॉट ओपन द डोर। द बॉय डिड नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल ईट मी अप। तुम मुझे खा जाओगे। यू विल ईट मी अप। अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले से है विल, पहले से विल है तो हम विल के साथ नॉट लगाएंगे। यहाँ पर डिड नहीं था, विल, शल, हैव, हैज, हैड, इज, आर, एम कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हम डिड लगा रहे थे क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है विल, तो विल नॉट। यू विल ईट मी अप। यू विल नॉट ईट मी अप। यू विल ईट मी अप। यू विल नॉट ईट मी अप। आई शल बी योर फ्रेंड। आई शल बी योर फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पर शल मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो शल के साथ हम नॉट लगा देंगे। आई शल नॉट बी योर फ्रेंड। आई शल नॉट बी योर फ्रेंड। आई शल बी योर फ्रेंड। आई शल नॉट बी योर फ्रेंड। अच्छा, द बॉय स्टार्टेड टू क्राई। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई। The boy did not start to cry. The boy did not start to cry. I will let you go. I will let you go. I will not let you go. I will let you go. I will not let you go. एक बार फिर बता रही हूँ, जहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आप डिड नॉट लगाओगे, और इन सेंटेंसेस में ज़्यादातर डिड नॉट यूज़ हुआ है और सिर्फ 3 सेंटेंसेस में आपके पास विल और शल और विल दोबारा दिया हुआ है, ठीक है। तो विल के साथ विल नॉट, शल के साथ शल नॉट, फिर दोबारा विल के साथ विल नॉट। बाकी ट्राइड,
did not try, came, did not come, cried, did not cry, opened, did not open, started, did not start, started, did not start. आप अपनी लाइफ में भी जब नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करोगे, आपने काफ़ी जगहों पर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होंगे कि आई हैव डन माई वर्क या आई हैव नॉट डन माई वर्क, या दे आर गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, या फिर वी आर वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, या इस तरह के जितनी भी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, तो वहाँ इन तमाम बातों का ख्याल रखें जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप सब ने लर्न किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.